जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। लगभग 6 महीनों के इंतजार के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड में होने वाली चार धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। इस साल 2026 में ये पावन चार धाम यात्रा 19 अप्रैल से शुरू होगी। भक्तों को इस यात्रा का बेसब्री से इंतजार रहता है, तभी तो हर साल भक्तों की संख्या के रिकॉर्ड्स भी बनते हैं। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड के चार धामों में से दो प्रमुख धाम केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। जैसे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल, टेंट या कॉटेज कहां पर लेना चाहिए, यात्रा और दर्शन का सही तरीका क्या है, खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज मिलती हैं, यात्रा में कितना बजट लग सकता है और वो सभी जानकारियां जो इस यात्रा को आसान बना सके। तो दो धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, इस पावन यात्रा में भक्त यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ में दर्शन करते हैं। इस साल 2026 में 19 अप्रैल को यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खुलेंगे। इसके अलावा केदारनाथ धाम के कपाट 21 या 22 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को भक्तों के लिए खोले जाएंगे। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सभी बातों को जानते हैं। दोस्तों, ये पावन यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। आप अपने शहर से हरिद्वार या ऋषिकेश तक बस या ट्रेन से आ जाएंगे। हरिद्वार रेलवे स्टेशन के सामने ही बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड बने हुए हैं। यहीं से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए बसेस और टैक्सीज मिलती हैं। इसके अलावा ऋषिकेश रेलवे स्टेशन से लगभग 4 किलोमीटर दूरी पर बस स्टैंड है, वहां से भी आपको बसेस मिल जाती हैं। अगर आपकी ट्रेन रात में 2 से 3 या 4 बजे तक आ जाती है तब तो ठीक है, वरना आप एक दिन पहले हरिद्वार या ऋषिकेश आकर सुबह 4 से 5 बजे वाली बस की बुकिंग करा लीजिए। बस सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती हैं। तो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले केदारनाथ में दर्शन करने के बाद में फिर वहीं से बद्रीनाथ चलेंगे। हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी 245 किलोमीटर की है। बस आपको केदारनाथ से 25 किलोमीटर पहले सीतापुर बस स्टैंड पर ड्रॉप करती है। बात करें किराए की, तो बस में इस दूरी के लिए 550 से 600 रुपये, शेयरिंग टैक्सी वाले 1000 से 1200 रुपये और प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 7000 से 8000 रुपये चार्ज करते हैं। रास्ते में आप देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का पावन संगम भी देखते हैं। इसके आगे बढ़ने पर आप धारी देवी और बहुत से छोटे बड़े शहरों को पार करते हुए सीतापुर आ जाएंगे। वहीं अगर आप टैक्सी या फिर अपनी गाड़ी से आते हैं तो सीतापुर से 1 किलोमीटर आगे सोनप्रयाग है, वहीं पर आपको पार्किंग एरिया मिल जाएगा। वहां पर आप अपनी गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सीतापुर, सोनप्रयाग या फिर गौरीकुंड में होटल ले सकते हैं। यहां पर नॉर्मल होटल्स की स्टार्टिंग 2000 से 2500 में हो जाती है। वहीं 4000, 5000, 10,000 तक के बजट में आपको रूम्स मिल जाएंगे। दोस्तों, अगर आप इस पावन यात्रा को बहुत ही सरलता और आराम से करना चाहते हैं तो आप टूर पैकेज भी ले सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो उस समय होटल्स और सभी चीज़ों के रेट्स बहुत हाई हो जाते हैं। आप बहुत ही अच्छी और विश्वसनीय कंपनी अद्भुत उत्तराखंड ट्रैवल से टूर पैकेज ले सकते हैं। आपको रुकने के लिए बहुत ही अच्छे होटल, खाने पीने के साथ साथ टैक्सी प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही आप सभी का अच्छे से ध्यान भी रखते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। आप उनसे बात करके अपने टूर पैकेज की डील को फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हुए यात्रा की बात करते हैं। दोस्तों, सोनप्रयाग को केदारनाथ यात्रा का बेस कैंप भी माना जाता है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है, जो आप बुलेरो के माध्यम से 50 से 60 रुपए देकर पूरा कर सकते हैं। फिर गौरीकुंड से ही केदारनाथ की 18 से 20 किलोमीटर की यात्रा शुरू होती है। दोस्तों, आप इस पावन यात्रा को पैदल, पिट्ठू, घोड़े या हेलीकॉप्टर से पूरा कर सकते हैं, लेकिन पैदल यात्रा की अपनी ही एक अलग बात रहती है।
यहाँ पर चढ़ाई थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन रास्ते में आपको सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। खाने पीने के लिए स्टॉल मिल जाते हैं। इसके अलावा साथ ही साथ जगह जगह हेल्थ क्लिनिक और टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। अगर आप इस पावन यात्रा को पैदल पूरा करते हैं तो लगभग 8 से 10 घंटे की यात्रा करके आप केदारनाथ मंदिर के पास में आ जाएंगे। आपको केदारनाथ पहुंचने में शाम हो जाती है। तो जैसे ही आप मंदिर के पास पहुंचे, सबसे पहले आप अपने रजिस्ट्रेशन को स्कैन करवा लीजिए। वहीं आपको दर्शन का टाइम स्लॉट दिया जाता है। आपको उसी दिन या फिर अगले दिन का टाइम स्लॉट मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं केदारनाथ में रुकने की क्या फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पर होटल्स बहुत ही कम हैं। जितने भी हैं उनके रेट्स बहुत ज़्यादा हाई फाई रहते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर टेंट्स मिल जाते हैं। आपको GNVM के टेंट में स्टे करना चाहिए। इनका रेट लगभग 600 रुपये पर पर्सन का रहता है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत से प्राइवेट टेंट्स भी हैं जिनकी स्टार्टिंग 400 रुपये से हो जाती है। तो चलिए उस दिन या फिर अगले दिन अपने टाइम स्लॉट के हिसाब से जल्दी सुबह उठकर लाइन में लगकर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, केदारनाथ बाबा के इस पावन धाम में आने का सभी का सपना होता है। सभी की इच्छा होती है कि कम से कम एक बार यहाँ पर आकर बाबा के दर्शन जरूर करें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ जाइए बाबा का बुलावा आ चुका है। तो आप अपना बहुत ही जल्दी प्लान बनाना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, मंदिर में दर्शन की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 4 बजे से दोपहर 3 बजे तक और फिर शाम को 5 बजे से रात 9 बजे तक दर्शन होते हैं। बीच में शाम को यहाँ पर भव्य आरती भी होती है। अगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आपको दर्शन करने में 4 से 5 घंटे भी लग सकते हैं। दर्शन करने के बाद में आप मंदिर के पीछे स्थित भीमशिला के दर्शन करें और थोड़ा सा ही और आगे बढ़ने पर शंकराचार्य दर्शनीय स्थल भी है। आप वहां पर भी जाकर दर्शन आदि कर सकते हैं। फिर उसके बाद में लगभग 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके आप भैरव बाबा जी के भी दर्शन करने जा सकते हैं। फिर उसके बाद में आप दोपहर या शाम को नीचे के लिए वापसी कर सकते हैं। बात करते हैं केदारनाथ में खाने पीने की कैसी फैसिलिटीज़ हैं। दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा तो ऑप्शंस नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं आपको वहाँ पर बहुत ही शुद्ध भोजन मिलता है। तो आपको यहाँ पर खाने पीने की ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन यहाँ के रेट्स थोड़े से हाई रहते हैं। तो चलिए वापसी करके हम लोग गौरीकुंड, सोनप्रयाग या सीतापुर में रात में स्टे करने के बाद में अगले दिन जल्दी सुबह 5 से 6 बजे साइड बद्रीनाथ चलेंगे। दोस्तों, अगर आप टैक्सी या टूर पैकेज से हैं तब तो आपको किसी भी बात की परेशानी नहीं होगी। वहीं अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो सीतापुर बस स्टैंड से बद्रीनाथ के लिए बसेस मिल जाती हैं। बस जल्दी सुबह 4 बजे जाती हैं और लास्ट बस लगभग 11 बजे तक ही मिलती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। सीतापुर से बद्रीनाथ की दूरी लगभग 220 किलोमीटर की है। बस में इस दूरी के लिए 650 से 700 रुपये चार्ज करते हैं। रास्ते में आपको रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग में संगम भी देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जोशीमठ और गोविंद घाट जैसे कस्बों को पार करते हुए लगभग 8 से 9 घंटे में बद्री विशाल जी के पावन दरबार बद्रीनाथ धाम पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर चढ़ाई ना के बराबर है। साथ ही बस स्टैंड से 500 मीटर दूरी पर मंदिर भी स्थापित है। तो आपको यहाँ पर ज़्यादा चलना भी नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं रुकने की। यहाँ पर भी होटल थोड़े से महंगे मिलते हैं। लगभग 2000 से 2500 में इनकी स्टार्टिंग हो जाती है। वहीं 5000, 10,000, 20,000 तक के बजट में रूम्स मिल जाते हैं। दोस्तों, अगर आप बद्रीनाथ टाइम से आ जाते हैं तो आप शाम को स्नान करने के बाद में दर्शन करने जा सकते हैं, या फिर अगले दिन जल्दी सुबह 4 से 5 बजे जाकर बद्री विशाल जी के पावन दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ जी के इस पावन धाम को धरती का वैकुंठ भी कहा जाता है। यहाँ पर दर्शन करने से आपको बहुत ही शांति का अनुभव भी होता है। तो आप भी आने वाले समय में प्लान बनाकर यहाँ पर दर्शन करने जरूर आएं। बात करें मंदिर की टाइमिंग की तो सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक, फिर शाम को 4 बजे से 9 बजे तक दर्शन होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सुबह और शाम कम भीड़ होती है। आप 1 से 1.5 घंटे में आराम से दर्शन कर लेंगे। वहीं बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होने पर 3 से 4 घंटे का समय भी लग जाता है।
तो बद्री विशाल जी के दर्शन करने के बाद में यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी पर माड़ा गांव स्थित है। माड़ा गांव को भारत का प्रथम गांव भी कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत से दर्शनीय स्थल और मंदिर हैं। यहाँ पर आप सरस्वती नदी, गणेश गुफा, व्यास गुफा, भीम पुल जैसे बहुत से दर्शनीय स्थलों के दर्शन आदि कर सकते हैं। तो आप चाहें तो माड़ा गांव में भी दर्शन करने जा सकते हैं। तो माड़ा गांव में दर्शन और खाना पीना करने के बाद में आप चाहें तो दोपहर में 2 से 3 बजे साइड हरिद्वार या ऋषिकेश के लिए वापसी भी कर सकते हैं। फिर आप हरिद्वार या ऋषिकेश में गंगा स्नान और दर्शन करने के बाद इस पावन यात्रा को सफल बनाकर अपने घर के लिए वापसी भी कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो ये यात्रा सिर्फ 6 ही महीने चलती है। कपाट खुलने से लेकर दीपावली के टाइम तक ये यात्रा चलती है। आप कपाट खुलने से लेकर 15 जून तक और फिर उसके बाद में सितंबर और अक्टूबर में यहाँ पर दर्शन करने आ सकते हैं। वहीं जुलाई और अगस्त में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो आप चाहें तो उस टाइम को स्किप भी कर सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप दोनों धाम की यात्रा करते हैं तो आपको कम से कम 6 डेज और 5 नाइट का प्लान जरूर बनाना चाहिए। इसके अलावा आप एक दिन एक्स्ट्रा लेकर जरूर चलें। तो चलिए अब हम लोग यात्रा में लगने वाले रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। दोस्तों 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप 4 धाम यात्रा की ऑफिशियल वेबसाइट registration@touristcare.uk.gov.in से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जैसे ही रजिस्ट्रेशन शुरू होगा आपको वीडियोस या फिर पोस्ट के माध्यम से सूचित किया जाएगा, तो आप लगातार अपडेट्स लेते रहें। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की। दोस्तों अगर आप यहाँ पर 6 डेज और 5 नाइट का प्लान बनाते हैं तो 15,000 से 18,000 रुपये में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की पावन यात्रा को बहुत ही आराम से पूरा कर लेंगे। वहीं अगर आप इस पावन यात्रा को बिना किसी परेशानी और आराम से करना चाहते हैं तो टूर पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए यात्रा की कुछ जरूरी बातें भी जानते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमेशा ही सर्दी होती है, तो आप अपने साथ में गर्म कपड़े जरूर रखें। इसके अलावा चढ़ाई के दौरान कम से कम सामान ले जाएं और अपने साथ में एक पिट्ठू बैग जरूर रखें। साथ ही ड्राई फ्रूट्स, पावर बैंक, पेन किलर और मेडिसिन लेकर जरूर आएं। इसके अलावा आप अपने साथ कैश भी जरूर रखें। तो दोस्तों यात्रा से जुड़े आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। तो मैं महादेव जी से यही कामना करता हूँ आपकी ये पावन यात्रा बहुत ही सफल, सुगम और मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।